कैसे हो चैंपियंस। आज हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री बायोऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो अगर आपके यूनिवर्सिटी में इस बार एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहे हैं तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हो। यहाँ पे हम हर चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में रिटन एग्जाम हो रहे हैं तो हमने रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दिख रहा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर देख लोगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जहाँ पे हमने रिटन फॉर्म के अंदर जहाँ जहाँ पे भी एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं अपने पहले चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो देखो, अगर एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम होगा तो आपके पास पेपर में एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, और एक सही होगा। लेकिन हमने इस सीरीज के अंदर दो दो ऑप्शन रखे हुए हैं, एक सही है एक गलत है। ठीक है, लिखने में टाइम जा रहा था, बस यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। आपको बस करेक्ट आंसर मालूम होना चाहिए, क्यों सही है ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इन अ कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशियो 2:1। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में बंधे होते हैं। नेक्स्ट, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CxH2O5। ठीक है, ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे जनरल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला होता है। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, 2 टाइप ऑफ एल्डिहाइड और कौन कौन सा, कीटोन। ठीक है, 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। प्लांट कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियां जो हरी दिखती हैं किसकी वजह से दिखती हैं, क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट 3 क्लास में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, मोनो, ओलिगो और पॉलीसेकेराइड। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कार्बोहाइड्रेट आर 2 टाइप। नेचर के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट सिंपल और कॉम्प्लेक्स 2 क्लास में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर कार्बोहाइड्रेट्स आर 2 टाइप्स, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। ठीक है, carbohydrates which contains an aldehyde group along with hydroxyl group are called aldose। ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप के साथ साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उनको क्या बोलते हैं, हम एल्डोज बोलते हैं। और नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन अ कीटोन ग्रुप अलॉन्ग विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड कीटोन्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर कीटोन ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है उनको क्या बोलते हैं, कीटोन्स बोलते हैं। ठीक है, the two forms of glyceraldehyde DLEL form are enantiomers of each other। enantiomer का मतलब क्या होता है, the two forms are mirror image that can not be superimposed। जैसे दो अलग अलग इंसान हैं, ठीक है, उनको एक दूसरे पे एग्जैक्टली फिट नहीं किया जा सकता, वैसे ही एनहांसियोमर्स होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के मिरर इमेज तो होते हैं लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पोज मतलब फिट नहीं हो सकते। नेक्स्ट, विच वन इज अ पॉलीसेकेराइड। तो सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड। melting point of naturally occurring glucose is 146 degrees Celsius। In solid state, the two cyclic form of D-glucose, alpha D-glucose and beta D-glucose are stable। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमने देखा भी है कि जब ग्लूकोज क्या ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है हमारे पास। नेक्स्ट, रिएक्शन बिटवीन ग्लूकोज एंड कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड गिव ग्लूकेरिक एसिड। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन ग्लूकोज एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रेड फॉस्फोरस गिव हेक्सेन। ठीक है, देखो जब हमने केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने ये सब रिएक्शन बहुत किए हुए हैं। रिएक्शन बिटवीन ग्लूकोज विद सेमी कार्बाजाइड गिव सेमी कार्बाजोन। रिएक्शन बिटवीन ग्लूकोज विद हाइड्रोक्सिलामीन गिव ऑक्साइम। क्या देता है, ऑक्साइम देता है। Glucose react with the phenylhydrazine to form glucose phenylhydrazone। ठीक है, how many mole of phenylhydrazine is required during ओसाजोन फॉर्मेशन। तो 3 मोल phenylhydrazine के रिक्वायर होते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन के टाइम पे। रिएक्शन बिटवीन ग्लूकोज एंड एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट ZnCl to give glucose pentacetate। Melting point and specific rotation of alpha form of glucose is
146 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट और स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 113 डिग्री. Melting point and specific rotation of beta form of sugar is 150 degree Celsius melting point over plus 19 degree specific rotation. Fructose is a crystalline side. Fructose क्या है? एक crystalline solid है. Fructose is stable in water. ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है. The boiling point of fructose is 103 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो इनको तो याद करना पड़ेगा. ऑन स्ट्रॉन्ग रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज विद रेड फॉस्फोरस गिव एनहेक्सेन. ठीक है, जब हम क्या फ्रक्टोज का रेड फॉस्फोरस के साथ स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करेंगे तो एनहेक्सेन बन जाएगा. फ्रक्टोज इज अ कीटोहेक्सेज. फ्रक्टोज क्या है? एक कीटोहेक्सोज है. ठीक है, फ्रक्टोज रिएक्ट विद स्लैक लाइम टू फॉर्म कैल्शियम फ्रक्टोसेट. ठीक है, जब फ्रक्टोज के साथ स्लैक लाइम चूना रिएक्ट करता है तो कैल्शियम फ्रक्टोसेट बनता है. ग्लूकोज एंड मैनोज आर ईपीमर. ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के क्या है? ईपीमर है. ठीक है, फ्रक्टोज रिएक्ट विद HCl टू गिव फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन. ठीक है, इन सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज आर हेल्ड टुगेदर बाय 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ठीक है, सुक्रोज के स्ट्रक्चर में देखोगे जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज हैं वो 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बंधे होते हैं. फ्रक्टोज रिएक्ट विद सेमीकार्बाजाइड टू फॉर्म फ्रक्टोज सेमीकार्बाजोन. ठीक है, सुक्रोज इज अ डाइसेक्राइड. सुक्रोज क्या है? एक डाइसेक्राइड है. फ्रक्टोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म ऑक्साइन. फ्रक्टोज हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइन बनाता है. विच सुगर डज नॉट रिएक्ट विथ फेंग सॉल्यूशन. तो सुक्रोज फेंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता. Fructose react with excess of phenylhydrazine to form oxazole, which does not give silver mirror test with tolerance reagent. तो सुक्रोज क्या सिल्वर मिरर टेस्ट टॉलरेंस रिएजेंट के साथ नहीं देता. फ्रक्टोज ऑन बॉइलिंग विथ कॉन्सेंट्रेट HCl इट गिव्स लेवोनिक एसिड. ठीक है, एसिटाइलेशन ऑफ फ्रक्टोज गिव पेंटा एसिटाइल फ्रक्टोज. जब हम क्या फ्रक्टोज का एसिटाइलेशन करते हैं तो पेंटा एसिटाइल फ्रक्टोज बनता है. विच इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज. ठीक है, तो ग्लूकोज इज अ डाइसेक्राइड. ये बात गलत है, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है. When fructose is treated with methyl alcohol in the presence of HCl, it forms two anomeric fructosides. ठीक है, मिथाइल अल्फा डी फ्रक्टोसाइड और मिथाइल बीटा डी फ्रक्टोसाइड, ये दो होते हैं. Which disaccharide does not show mutation? तो cellobiose did not show mutation. Molecular formula of fructose C6H12O6. बेसिक क्वेश्चन बहुत बार पूछते जाते हैं. ठीक है, फ्रक्टोज कैन बी डिहाइड्रेटेड इजिली. ये बात गलत है, फ्रक्टोज को आसानी से डिहाइड्रेट नहीं किया जा सकता. हाउ मेनी आइसोमर्स एंड एल्डोहेक्सोज है? तो 4 एल्डोहेक्सोज के पास 4 आइसोमर्स होते हैं. फ्रक्टोज इज नॉट ऑक्सीडाइज बाय ब्रोमीन वाटर. ये बात सही है कि फ्रक्टोज ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता. विच पेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉर्म सेम ओसाजोन. तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज सेम ओसाजोन का फॉर्मेशन करते हैं. नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन आटम इन फ्रक्टोज. तो फ्रक्टोज के अंदर एसिमेट्रिक कितने कार्बन होते हैं? 3 होते हैं. नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ फ्रक्टोज इज 8. ठीक है, फ्रक्टोज के कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं? 8 होते हैं. स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज इज प्लस 113 डिग्री एंड 19.7 डिग्री रिस्पेक्टिवली. व्हाट विल बी द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर. तो प्लस 52.5 डिग्री. ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ मिल्क शुगर. तो लैक्टोज इज कॉल्ड मिल्क शुगर. The carbon C3, C4, C5 must be same in both glucose and fructose. ये बात सही है. D glucose and D mannose are epimers. ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है. Next, which among the following is not sugar? तो cellulose is not a sugar. Which among the following is table salt? तो table sugar. तो sucrose is called table sugar. The process of converting one epimer into another is known as epimerization. एक epimer का दूसरे के अंदर कन्वर्जन प्रोसेस क्या कहलाता है? epimerization.
डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर एपीमर्स, ये बात सही है, हाँ ये बात सही है कि डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज एक दूसरे के एपीमर हैं। वट विच इज अ पॉलीसेकेराइड, ठीक है, तो स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। पॉली मतलब बहुत सारे, 3-4 से ज़्यादा छोटे छोटे यूनिट उसके अंदर जुड़े हुए हैं। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट एल्डोहेक्सेस, तो फ्रक्टोज इज एल्डोहेक्सेस, ये बात गलत है। सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। एनोमर्स आर साइक्लिक मोनोसेकेराइड, ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। कन्वर्जन ऑफ अल्फा फ्रॉम इनटू बीटा फॉर्म एंड वाइस वर्सा इज नोन एज एनोमराइजेशन। बोथ एनोमर्स एंड एपीमर्स आर स्टीरियोमर्स, ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स, ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर होते हैं। अल्फा फ्रक्टोज एंड बीटा फ्रक्टोज आर एनोमर्स, ये बात सही है, हाँ ये बात भी सही है। अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज एक दूसरे के एनोमर होते हैं। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, तो इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड, ये बात सही नहीं है। ग्लूकोज इज नॉट अ पॉलीसेकेराइड। Change in optical rotation of freshly prepared aqueous solution of glucose is known as mutarotation, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, म्यूटारोटेशन बोलते हैं। The term mutarotation has been derived from a Latin word, इसको क्या बोलते हैं, mutate। म्यूटारोटेशन वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है, म्यूटेन वर्ड से। The term mutarotation was given by डुबरफैन, ठीक है, डुबरफैन नाम के पर्सन ने म्यूटारोटेशन को पहली बार एक्सप्लेन किया था। विच इज डाइसेक्राइड, तो माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड है, और सेलुलोज क्या है, पॉलीसेक्राइड है। द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटारोटेशन वाज गिवन बाय लॉरी, ठीक है, म्यूटारोटेशन का मैकेनिज्म लॉरी ने एक्सप्लेन किया था। द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन आइटम इन द अल्फा डी ग्लूकोपैरानोन्स मॉलिक्यूल इज 4, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोपैरानोन्स के अंदर 4 एसिमेट्रिक कार्बन आइटम होते हैं। विच कंपाउंड रेड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट, तो ग्लूकोज टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है। हेमी एसिटल्स इज अ अनस्टेबल कंपाउंड, हेमी एसिटल्स क्या होते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। अकॉर्डिंग टू बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, द 6-membered रिंग सिस्टम कंटेन लेस बॉन्ड एंगल स्ट्रेन देन द 5-membered रिंग, ठीक है, ये क्या होता है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी का इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज शो आइसोमरिज्म, ये कौन से आइसोमरिज्म शो करते हैं, फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। लैक्टोज इज अ रेड्यूसिंग शुगर, लैक्टोज रेड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड म्यूटारोटेशन, ठीक है। विच वन इज मोर रिएक्टिव टू एल्डिहाइड, और कीटोन में एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। Which of the following sugar does not give test with Fang solution? तो sucrose does not give test with Fang solution. Sucrose is a non-reducing sugar. Sucrose क्या है, एक non-reducing sugar है, और sucrose is a dextrorotatory, और sucrose क्या है, dextrorotatory है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज भी आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट और राइट रोटेट करेंगे, उस बेसिस पे डेक्स्ट्रो और लीवो बनाया गया है, ठीक है। Equimolar mixture of glucose and fructose is known as invert sugar, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, invert sugar बोलते हैं। How many stereoisomers can an aldopentose have, तो 8 stereoisomers can have, ठीक है। How many stereoisomers are possible for ketohexane, तो 8 की stereoisomers are possible for ketohexane। Lactose is found only in animal and not in plant, ये बात सही है, हाँ ये बात सही है, ठीक है। लैक्टोज मिल्क शुगर बोलते हैं, तो वो हमेशा एनिमल के अंदर ही होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मल्टोज C12H22O11, ठीक है। और मल्टोज इज अ रेड्यूसिंग शुगर, मल्टोज क्या है, एक रेड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मल्टोज इज 160 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब देखो अगला चैप्टर आ गया, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। फिलहाल इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।